तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते? रहने दें उसको, चली गई वो अपने महल में, वापस नहीं आएगी अब वो वापस कभी। बेटा ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, इसमें ऊंच नीच आती रहती है। अगर तुम इस बात को दिल पर लेकर बैठोगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। शाह तो मुझे वो बता दो जो सच है। बीबी जी, वो जी आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। सुफियान तो रैश ड्राइविंग करता नहीं है, तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? कोई बात हुई थी घर में क्या? नहीं तो आलिया को फोन करो, उसे इन्फॉर्म कर दो। उसे क्यों फोन करना है? उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। आलिया का इस एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? उसी ने सुफियान को इतनी टेंशन दी है कि उसकी मेंटल स्टेट ये हो गई है। उसने टेंशन नहीं दी है, इसने टेंशन दी है जो यहाँ सामने खड़ा है। क्या बात है, ऑफिस से आते ही कमरे में आ गए? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो आके। अम्मी मैं बाद में खा लूंगा, आप लोग खाएं। अच्छा ये बताएं कि तायब्बू या सुफियान में से किसी ने आपको कॉल की? नहीं तो किसी की भी कॉल नहीं आई। तुम्हारे पास आई कोई कॉल? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? कुछ हुआ है क्या, कोई बात है? नहीं, वो बस शादी की तारीख सर पर है और ये सब कुछ हो गया, इसीलिए परेशान हूँ। मम्मी जब से हम लोग वहां से आए हैं किसी ने कॉल नहीं की, ना ताया अब्बू ना सुफियान, और आप शादी की बातें कर रही हैं। उनमें से किसी को तो कॉल करनी चाहिए थी ना, पूछना तो चाहिए था। राफे वो अब भाई, अब मैं तो अम्मी को बताना ही भूल गई कि मुझे ना सुफियान का फोन आया था, और ना सुफियान मुझसे माफी ही मांग रहे थे। ये कह रहे थे कि वो अरसलान की वजह से बहुत शर्मिंदा है, और भाई ये भी कह रहे थे कि आपसे और अम्मी से आके घर पे माफी मांगेंगे। देखा अम्मी, मैं जानता था कि ताया अब्बू और सुफियान दोनों अरसलान को सपोर्ट नहीं करेंगे। आने दो उन्हें, उनसे बैठकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि शादी से पहले जायशा के लिए कोई नया इंतजाम करें। भाई आप कहाँ ये सारी बातें लेके बैठ गए? मैंने आपके लिए ना अब चाय बनाई है और पकोड़े भी, आप आ जाए ना, मैं लगा देती हूँ। खाना लगाओ ना, ये कोई टाइम में पकौड़ों का। चले मैं आता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना मॉम, और आप प्लीज मेरी फिक्र करना ना छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं मेरा बेटा? माँ हूं तुम्हारी, फिक्र होती है मुझे। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम हंसो, बोलो, बातें करो पहले की तरह। पहले जैसा कुछ नहीं रहा मॉम, सब बदल गया है। कुछ नहीं बदला आरिशा। आई नो तुम्हारे डैड की वजह से तुम और सफियान बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस तरह से मैंने जायशा को सुफियान की ज़िंदगी से निकाला है ना, उसी तरह राफे को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल के वो फेंकूंगी और तुम्हें आज़ाद करूंगी। और इस आज़ादी से आपकी बेटी पे डिवोर्सी का लेबल लग जाएगा। उसका क्या मॉम? उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको कि लोग बातें करेंगे? कमान आरिशा, जिस क्लास से तुम बिलोंग करती हो ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह की बातों को डिस्कस करें। और आपको क्या लगता है कि आपकी तलाक याफ्ता बेटी को कोई और दोबारा अपना लेगा? हाँ आरिशा, तुम जिस लड़के पे उंगली रखोगी ना, उसकी फैमिली सर के बल आएगी तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। तलाक क्या चीज? दौलत हर ऐप को छुपा देती है। अगर दौलत हर ऐप छुपाती है तो जायशा की गुर्बत क्यों नहीं छुपाती? बस यही ऐब है ना उसमें। तो आप अपनी दौलत से ये क्यों नहीं छुपाती? क्यों आप भाई की खुशियों के पीछे पड़ी हैं? शट अप आरिशा, डोंट क्रॉस योर लिमिट। मॉम, आपको इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी तलाक याफ्ता बेटी के लिए एक शानदार लड़का, एक शानदार रिश्ता मिले, तो चाची ने यही सब कुछ सोच के जायशा के लिए गलत क्या किया? और जब हमारी क्लास ये सब डिस्कस ही नहीं करती तो आपको किस बात की फिक्र है? करने देना भाई को अपनी खुशी पूरी। जिन लोगों से तुम इतनी नफरत करती थी, आज क्यों उनकी वकालत कर रही हो?
क्योंकि उस घर में जाने के बाद मुझे सच और झूठ में ना फर्क समझ आया है, जो मुझे इस घर में कभी नहीं आया।